Hello cadets, welcome to Chandigarh Defense Academy channel. Welcome to your NDA chemistry class. Again I am welcoming you all of you बेटा. अब हमने अगर याद हो बेटा सेकंड जो हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना था आज दैट इज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर. अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट हमने कैडेट्स यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं बेटा दिस इज अ वेरी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट जो बहुत ही लोअर क्लास से एज इट इज हमें समझाया जाता है बताया जाता है. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है बेटा इस चैप्टर में क्योंकि कुछ गलतियां हो जाती हैं. बड़ी बेसिक सी बातें होती है जो हम फॉलो नहीं करते और जिसके कारण हम इस क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो गवा देते हैं बेटा अपने एनडी के पेपर में. तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको एक सिंपल बोलूंगा बेटा कि जैसे ऑटोमेटिकली आपको पता है यार अगर मुझे एलिमेंट के बारे में बात करनी है तो एलिमेंट है क्या. अब इतना तो हम सब कैडेट्स बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा. जैसे अगर मैं कोई भी सिंबल लिख रहा हूं इफ आई एम राइटिंग अ सिंबल लाइक आई एम राइटिंग Na. सो बेटा Na इज जस्ट अ सिंबल. आपके पीरियोडिक टेबल में आपने साफ देखा हुआ है बेटा देयर आर एक्यूरेटली 118 एलिमेंट्स. तो ये जो भी सारे सिंबल हैं बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स. सो एलिमेंट को पहचानने की कोई टेंशन ही नहीं है. सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपल सिंबल दैट इज एन एलिमेंट. सिंपल आइडेंटिफिकेशन. अब बात करते हैं कंपाउंड की. अब बेटा जब आप बात कर रहे हो कंपाउंड की, कंपाउंड के केस में एक चीज ध्यान देना कैडेट्स कि कंपाउंड जो है वो है बेटा जी जिसमें हम क्या कहते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, जिसमें एलिमेंट्स की रेशियो है फिक्स रेशियो. और इसको और सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं बताऊं कैडेट्स तो और सिंपल लैंग्वेज ये है बेटा जी कि जिस भी नाम का कोई फॉर्मूला है, सपोज आई से बेटा वाटर, इसका कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है H2O. तो ये क्या है बेटा, दिस इज ए कंपाउंड. तो आप बहुत ही आराम से उसको समझ लेंगे कि H2O जो है भाई एक फॉर्मूला है तो इसका मतलब वो कंपाउंड है. कोई बोलो बेटा. पोटेशियम परमैंगनेट. बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है. अगर बेटा किसी को फॉर्मूला ना भी आता हो केमिस्ट्री में, मान लो सपोज भूल गया, बट इतना तो पता है ना कि उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है. तो जिस भी कंपाउंड में आप देखोगे हमेशा एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एलिमेंट की रेशियो क्या होगी बेटा, फिक्स. जैसे वाटर है, जैसे मर्जी ऑब्टेन कर लो अलग अलग सोर्सेस से, क्या रहेगी बेटा, हाइड्रोजन कितने रहेंगे 2, ऑक्सीजन कितने रहेंगे 1. तो ये बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो हम ध्यान रख सकते हैं जिससे हमें कंपाउंड की पहचान पक्का हो जाएगी. और दूसरी बात, एक और बात यहां पे ऐड करता है सर कि अगर आप बोलते हो H2, बेटा दो सेम ही एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हम बोलते थे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो एटॉमिक मतलब दोनों एलिमेंट क्या है बेटा, सेम. लेकिन अगर दोनों एलिमेंट हैं बेटा जी डिफरेंट, जैसे HCl, तो फिर हम क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को कंपाउंड. तो ये भी पक्का याद रखना भाई, कंपाउंड का दूसरा नाम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, याद रहेगा. अब अगर मैं ये कहूं बेटा जिसका फॉर्मूला ना लिख सके, जैसे मैं कहूं एयर का फॉर्मूला लिखो, तो एयर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है. और एयर बड़ा नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं बेटा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. तो इसका मतलब मिक्सचर जो है वो सिंपल सी बात आपको याद रहेगी बेटा कि जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जिसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं है. और इंपॉर्टेंट बात याद करो, पहले चैप्टर में कुछ बात हुई थी मिक्सचर को सेपरेट करने की प्रोसेस की, याद आ गया, यस, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन. तो वो सब किसको सेपरेट करने के लिए जरूरी थी बेटा, फॉर मिक्सचर. तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन है कैडेट्स. एक बार फटाफट रिव्यू मार रहे हैं सर, फिर क्वेश्चंस के ऊपर अटैक मारते हैं जल्दी से. तो अगर आप एक सिंपल सिंबल देख रहे हो बेटा दैट इज एन एलिमेंट. अगर कोई फॉर्मूला देख रहे हो बेटा दैट इज ए कंपाउंड. और अगर कोई फॉर्मूला नहीं है एग्जिस्टेंस में, इसका मतलब वो क्या है बेटा, मिक्सचर. तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको पहचान हो चुकी होगी कि एलिमेंट की पहचान क्या है, कंपाउंड की पहचान क्या है और मिक्सचर की पहचान क्या है. तो चलो आगे बढ़ते हैं कैडेट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा. अब हम टारगेट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को बेटा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा जी. बड़ा ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बहुत ही लोअर क्लास से हम लोग इसके बारे में बार बार बात करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा बेटा जो आपने ध्यान रखना है, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके काम बहुत अच्छे से आने वाली है. तो व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा, मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर. आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से याद रख चुके हैं ये चीज कि आंसर इज नाइट्रोजन. ये तो आंसर सबको पता है भाई, और आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा आई गेस बहुत अच्छे से कि जो परसेंटेज है बेटा इसकी अराउंड दैट इज अराउंड 78%. याद है, बहुत बढ़िया.
सेकंड मोस्ट अबंडेंट बेटा अगर मैं बात करूं तो वो कौन है भाई, ऑक्सीजन। अप्रॉक्स कितनी प्रेजेंस है बेटा, 21%। इंफॉर्मेशन क्लियर, डन। बेटा हीलियम हम लोग कहते हैं कुछ ट्रेसेस प्रेजेंट हैं इसके, इवन जो आपकी नोबल गैसेस है बेटा मैक्सिमम कौन कौन सी आ गई, देखो सबसे पहले इसने कहा हीलियम, फिर इसने कहा बेटा नियॉन, फिर आपको नोबल गैस याद हो कौन थी, आर्गॉन, बहुत बढ़िया। और कौन था भाई 18 ग्रुप में, क्रिप्टन, और कौन था, जीनॉन, और कौन था, रेडॉन। तो कैडेट्स दीज वर ऑल द नोबल गैसेस। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि मोस्ट अबंडेंट जो है नोबल गैस कौन है बेटा एटमॉस्फेयर में, तो दोस्तों पक्का ध्यान देना बेटा, दैट इज आर्गॉन, पक्का, बिकॉज दिस इज द मेन क्वेश्चन। ये मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बेटा बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन के मुकाबले। और आर्गन की जो प्रेजेंस है कैडेट्स, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.93%। सो ट्राई टू रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन कि मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इज आर्गॉन। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या लिखा है बेटा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.04%, इफ यू वांट टू पिक अप एज एन इंफॉर्मेशन। तो ये भी आप एक अपने पास इंफॉर्मेशन ध्यान में रख सकते हैं, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो नोबल गैस प्रेजेंट नहीं है बेटा एटमॉस्फेयर में, दैट इज रेडॉन, बिकॉज रेडॉन क्या है, रेडियो एक्टिव। और जो रेडियो एक्टिव है बेटा वो तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो कैसे मिलेगी बेटा एटमॉस्फेयर में। तो पक्का याद करना बेटा क्वेश्चन में क्या क्या हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उठानी है। मोस्ट अबंडेंट गैस नाइट्रोजन, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस आर्गॉन, विच नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, रेडॉन। और बाकी जो सारे रह गए बेटा, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस। ट्रेसेस होता है बेटा बिल्कुल ही 0.001002000002%, ऐसा कुछ। सही है। तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से डिटेल में अच्छे से तैयार करके जाना है भाई, ताकि यूपीएससी किसी भी तरह क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले बेटा, हमारा आंसर हमारे पास हो। बढ़िया, वेरी नाइस। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड कैडेट्स। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से याद किया, अच्छे से तैयार किया भाई। आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कैडेट्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट। बेटा सबसे अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट कौन है, तो प्लीज रिमेंबर एज एन आंसर इट इज अल्युमिनियम। मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट इज अल्युमिनियम, जस्ट रिमेंबर दैट बेटा जी। सेकंड मोस्ट अबंडेंट इज आयरन। अगर रफली परसेंटेज की भी बात की जाए बेटा, तो अल्युमिनियम इज अप्रॉक्स 8.8%। इफ यू वांट टू रिमेंबर, वो आपकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी। एंड आयरन इज अप्रॉक्सीमेटली 5.6%। इफ यू वांट टू रिमेंबर रफली, है ना, अराउंड 9, अराउंड 8, अराउंड 5, ऐसा आप याद रख सकते हो, इजी रहेगा बेटा, बिकॉज आपको ऑप्शन चुनने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं मोस्ट अबंडेंट बेटा मेटेलिक एलिमेंट ना लिखूं, मैं लिखूं एलिमेंट, फिर याद करना बेटा इट इज ऑलवेज ऑक्सीजन। पक्का ध्यान रखना बेटा, अराउंड 46%, अराउंड 46%। एंड सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज सिलिकॉन। तो ये दो इंफॉर्मेशन अपने पास एक्स्ट्रा ऐड कर लेना कैडेट्स, कि अगर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोल रहा है बेटा ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटेलिक बोल रहा है बेटा ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक बोल रहा है बेटा अल्युमिनियम। तो ये एक इंफॉर्मेशन अपने पास पक्का ग्राफ में रखनी है। क्लियर हो गया, वेरी नाइस, ग्रेट। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है कैडेट्स हमारा तीसरा क्वेश्चन बेटा, जो आप देख पा रहे हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे भाई, आप सब बहुत अच्छे से देख सकते हैं। व्हाट इज सेड टू मी, एन एलिमेंट विच इज नॉट, याद है रिचुअल, सर ने क्या कहा था, पक्का अपना संस्कार बना लो भाई, आदत बना लो कि जहां भी क्वेश्चन में नॉट हो उसको अंडरलाइन कर लो। जो एलिमेंट नेचर में नहीं मिल रहा, तो पिक अप द कॉन्सेप्ट बेटा। अगेन आई थिंक वी कैन ऑल आइडेंटिफाई दैट इट इज प्लूटोनियम, बिकॉज प्लूटोनियम बेटा क्या है, आई थिंक वी ऑल विल एग्री इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो शुरू में ही सर ने पहले क्वेश्चन में बोला था, याद हो बेटा, रेडॉन नोबल गैस क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही बेटा, बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव। तो प्लूटोनियम अकेला एलिमेंट है बेटा जो इन सब में क्या है, रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब वो नेचर में फाउंड नहीं होगा, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से किसी और फॉर्म में चेंज हो चुका होगा। क्लियर कट, इजी क्वेश्चन, डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू फोर्थ क्वेश्चन कैडेट्स। अब फोर्थ क्वेश्चन आ गया बेटा जी, फिर से वही पहला, याद है क्या करना है हमने, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छी बात है, बहुत ध्यान से इस चीज को बोल रहे हो और अच्छा लग रहा है मुझे
कि आपने फिर से वो चीज क्लियर कर ली कि भाई सर इसमें सबसे पहले मुझे अंडरलाइन करना चाहिए इनमें से कौन मिक्सचर नहीं है। तो कौन मिक्सचर नहीं है बेटा? एयर इट इज अ मिक्सचर, याद है। मिल्क इट इज अ मिक्सचर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ बेटा यूपीएससी के पेपर में, पक्का ध्यान देना। सीमेंट इट इज अ मिक्सचर, लेकिन बेटा मरकरी जिसका सिर्फ सिंबल है बेटा Hg, तो मरकरी जो है बेटा इट इज एन एलिमेंट, तो ये मिक्सचर नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था जो सिर्फ एक सिंबल है वो क्या है बेटा? इट इज एन एलिमेंट। और इसका लैटिन नेम भी पक्का ध्यान रखना कैडेट्स। व्हाट इज इट्स लैटिन नेम? इट्स लैटिन नेम इज हाइड्रागायरम, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कई बार यूपीएससी पूछ लेता है बेटा कि भाई लैटिन नेम बताओ। लैटिन नेम क्या होता है दोस्तों? जैसे ऑक्सीजन में आप देखो सिंबल क्या है, पहला लेटर O, लेकिन आप देखो मरकरी में कहीं पे H और G तो आ ही नहीं रहा बेटा, तो ये ग्रीक नेम है बेटा, ये लैटिन नेम है, तो इसका असलियत में नाम क्या रखा गया था बेटा? हाइड्रागायरम। पक्का ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो ये क्वेश्चन भी आपने बड़े अच्छे से पिकअप कर लिया भाई। लेट्स मूव फॉरवर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कैडेट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कैडेट्स, व्हाट इज आस्किंग टू अस, वो पूछ रहा है दोस्तों विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। अब डायरेक्ट पूछ लिया बेटा इनमें से कौन एलिमेंट है। तो आई थिंक ग्रेफाइट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? एज अ सिंबॉलिक फॉर्म जस्ट कार्बन। तो कार्बन अकेला क्या हुआ भाई? बिल्कुल सही जवाब, एलिमेंट हुआ। बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, वेरी नाइस टू सी एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव इन दिस लेक्चर। एक एक चीज ध्यान से सुन रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है सर को। अब अगर मैं कहूं बेटा ग्लास, ग्लास का क्वेश्चन भी कैडेट्स बहुत आता है बेटा, एनडीए में बार बार आता है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सिलिका, और यही बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में आया था। सिलिका किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है भाई? रेत। तो बड़ा इंपॉर्टेंट 4 नंबर सीधा जेब में थे बेटा, अगर ग्लास के क्वेश्चन के ऊपर ध्यान होता सबका। ब्रास आप सबने अगर ध्यान दिया हो बेटा, इट इज इन +2, इट इज सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन, याद है। और ब्रास में क्या है भाई, किस किस से बना है भाई? इट इज मेड विद कॉपर एंड जिंक। अगर कॉपर और टिन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? याद करो, पक्का याद आ गया होगा, ब्रॉन्ज। ये ब्रास और ब्रॉन्ज भी बड़े इंपॉर्टेंट है, पक्का ध्यान रखना कैडेट्स। देन स्टील इज ऑल्सो एन अलॉय दोस्तों, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो ये भी ध्यान रखना, दिस इज अगेन एन इंफॉर्मेशन जो आपने पक्का ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं क्या कहता हूं, किसी भी ऑप्शन को अच्छे से छानो, बिकॉज जब एक एक ऑप्शन को डिटेल में एनालाइज करोगे तो आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और अगर आपकी नॉलेज तगड़ी होगी तो पेपर भी बहुत जबरदस्त होने वाला है कैडेट्स। ठीक है बेटा, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, अगेन कोई दिक्कत नहीं थी, हमें बड़े आराम से ये भी समझ आ गया। Let us move forward. Let us move forward to sixth question. बेटा this question has came into a paper of UPSC. ये पेपर में आया हुआ बेटा यूपीएससी के, ये पेपर का ही क्वेश्चन है कि मेटलॉइड्स जो हैं वो क्या हैं। अब मेटलॉइड्स हम लोग हमेशा कहते हैं बेटा वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज किनके साथ मैच करती हैं? मेटल्स के साथ भी और नॉन मेटल्स के साथ भी। तो ये पक्का इंफॉर्मेशन याद रखनी है बेटा, जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटेलिक भी हैं और कुछ नॉन मेटेलिक भी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। So this question is also done, very good. और इस पूरे वीडियो को अच्छे से शेयर करना दोस्तों, बिकॉज ये सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर है, ताकि सब बच्चों को ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आए। कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल सो दैट आपके पास सबसे जल्दी वो वीडियो पहुंचे बेटा, जो भी अपडेट किसी भी चैप्टर का, किसी भी इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी अगर आपने वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाया होगा तो। लेट अस मूव फॉरवर्ड कैडेट्स, सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आ जाओ भाई। सेवंथ क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है दोस्तों, दैट इज ऑलवेज, प्लीज रिमेंबर बेटा, इट इज रॉट आयरन। अब हम क्यों मानते हैं बेटा उसको प्योरेस्ट? हम उसको प्योरेस्ट इसलिए मानते हैं दोस्तों क्योंकि उसमें कार्बन की परसेंटेज होती है कम। अब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं तो इट इज अराउंड 0.12% 2.25% कार्बन होता है बेटा इसमें, अप्रोक्स, है ना। 0.1 से 0.2 रफली याद रखेंगे। कम है अगर कार्बन तो इसका मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म है बेटा, रॉट आयरन। लेकिन अगर वो इम्प्योर फॉर्म पूछ ले बेटा जी, तो इम्प्योर फॉर्म भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन कैन बी चेंज। इट इज पिग आयरन, तो विल रिमेंबर इट एज इट इज सिंपली पिग आयरन इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। अप्रोक्स बेटा इसमें जो है कार्बन प्रेजेंट होता है 3 to 4%। तो ये भी इजीली क्लियर हो गया, वेरी गुड, नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो नाइसली लिसनिंग टू इट, और अच्छे से सबको समझ आ रहा है। और कोई डाउट हो पक्का भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, सर एक एक डाउट आपका खत्म करेंगे अच्छे से।
अब ये 8वां क्वेश्चन दोस्तों, जैसे हमारा केमिस्ट्री का हिस्सा कुछ ना कुछ बायो से भी ओवरलैप करता है, कुछ ना कुछ फिजिक्स से भी ओवरलैप करता है। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपको बायो में भी आ सकता है, तो उस सेक्शन के लिए भी ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों, वो कह रहा है मैग्नीशियम प्रेजेंट किसमें है, तो प्लीज रिमेंबर बेटा इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो पहले तो ये इंफॉर्मेशन याद कर लो बेटा, इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। डन। दूसरी इंफॉर्मेशन, हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है दोस्तों, इट इज Fe, आयरन। याद है हमेशा हम पढ़ते हैं बेटा हेमोग्लोबिन ऑब्वियसली, बट है ना आयरन है वहां पे, और हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट बॉडी सेल्स को। आ गया याद, बहुत अच्छी बात है। और विटामिन B12 का बेटा जी केमिकल नेम, इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर दैट नेम एज कोबालामीन, क्योंकि ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नेम क्या है। जैसे यहाँ पे देखो अस्कॉर्बिक एसिड जो है, इट इज जस्ट अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का नाम उठ गया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12 का भी उठ गया दोस्तों कोबालामीन। और जो विटामिन सी के डेफिशिएंसी डिजीज होगा, याद आ गया सबको, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था बेटा, दैट इज स्कर्वी। आ गया सबको याद बेटा, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और विटामिन B12 की कमी से दो डिजीज होता है बेटे, प्लीज रिमेंबर दैट ऑल्सो, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, दैट इज पर्नीशियस अनीमिया। जस्ट रिमेंबर बेटा दैट इज पर्नीशियस अनीमिया। तो पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है बेटा, अनीमिया नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं इट इज खून में आयरन की कमी, है ना बेटा, हम कहते हैं खून में आयरन की कमी, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दैट इट इज पर्नीशियस अनीमिया। तो यहां से हमने 3-4 इंफॉर्मेशन की, दोबारा रिकैप मार देता हूं। मैग्नीशियम प्रेजेंट है क्लोरोफिल में, बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर है बेटा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं पूछ सकते। हेमोग्लोबिन में कौन प्रेजेंट है, आयरन। विटामिन B12 का केमिकल नेम कोबालामीन। अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होगा दोस्तों, स्कर्वी। और विटामिन B12 में कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, ये भी ध्यान रखना, नाम से ही पता लगेगा बेटा। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, पर्नीशियस अनीमिया। वेरी गुड टू सी दैट एवरीबॉडी हैज गॉट दिस इंफॉर्मेशन। तो पूरा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत बढ़िया। लेट अस मूव फॉरवर्ड बेटा, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट वी आर फिनिशिंग अवर लेक्चर फॉर द डे। तो 9th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर एन एलिमेंट। बेटा जो ना ही एलिमेंट है और ना ही कंपाउंड है, तो वो खुद ही बोल रहा है, इसका मतलब बेटा अगर वो एलिमेंट भी नहीं है, अगर वो कंपाउंड भी नहीं है, तो दोस्तों दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अ मिक्सचर। तो वो तो मिक्सचर ही हुआ, और मिक्सचर जो है बेटा आई थिंक हम सब बहुत अच्छे से पहचान लेंगे, इट इज एयर, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। याद आ गया, बहुत बढ़िया। वाटर आई थिंक इट हैज अ फॉर्मूला, कंपाउंड। मरकरी बात हो चुकी है, एलिमेंट। NaCl फिर से फॉर्मूला, इट इज अ कंपाउंड। तो यहां पे एक ही ऑप्शन है जो हमारा बेहतरीन आंसर है दोस्तों, दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एयर। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन कैडेट। पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी, तैयारी अपनी जबरदस्त रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी अच्छे से करनी बेटा। अब ये फिर वही क्वेश्चन आ गया बेटा, मैच लिस्ट वाला, जो सर हमेशा कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना दोस्तों, पक्का आपको आना ही चाहिए बेटा। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है सिंबल्स के साथ मैच कर दो बेटा जी। अब थेलियम का सिंबल अगर आपको दोस्तों याद हो, आई थिंक वी ऑल विल रिमेंबर, इट इज बिलोंगिंग टू 13th ग्रुप। तो थेलियम का सिंबल क्या था, Tl। तो जैसे ही आप देखोगे बेटा ए मैच कर रहा है 2 के साथ, आई थिंक कैडेट्स आपको वो एलिमिनेशन मेथड याद आ गया सर का, बिल्कुल आ गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो सी और डी ऑप्शन आपके गेम से हो गए बाहर, क्वेश्चन बन गया जी 50-50। अब इन दोनों में ऑब्जर्व करो बेटा, ए तो उसने दोनों में क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब A2 ऑटोमेटिकली हमारे पास आ चुका है, हम बात कर चुके थे। B4 बेटा उसने खुद ही क्लियर कर दिया, तो थोरियम इज TH, दैट इज ऑल्सो क्लियर। अब सिर्फ डाउट रह गया बेटा थूलियम में और टर्बियम में। तो टर्बियम का सिंबल है दोस्तों Tb यानी D3, और थूलियम का सिंबल है बेटा Tm, है ना। तो पक्का ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो बेस्ट ऑप्शन कैडेट्स आई थिंक आप सब मैच कर लेंगे बेटा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखो थेलियम Tl, देन बेटा थोरियम TH, थूलियम ऑटोमेटिकली बेटा वी सेड इट इज थूलियम इज Tm एंड टर्बियम इज Tb। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में अपने 10 क्वेश्चंस पूरे डिटेल में समझ लिए, अच्छे से इसको रिवाइज करना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तैयारी रखना अपनी, ठीक है। और शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज दैट इज जस्ट अ रिचुअल बेटा। अगर हमारे अंदर वो जज्बा है कि आप तक एक एक चीज लेके पहुंचानी है बेटा बिना किसी कॉस्ट के,
तो आप में भी वो जज्बा होना चाहिए बेटा कि ये जो मदद है ये देश के हर बच्चे तक पहुंचे। सो जय हिंद बच्चा लोग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बेटा कैडेट्स, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट, टेक केयर कैडेट्स, बाय बाय।